કેમ મોડું? કેમ મેડમ મોડું થઈ ગયું આજે? Okay. Hello, online students. Am I audible? Yes. Okay. So let's start our lecture. Last time हमने देखा था स्लोप हमने देखा था, ठीक है, लास्ट टाइम उसी को कंटिन्यू करते हैं. स्लोप फॉर्मूला 1 m इक्वल्स टू tan थीटा था. अगर कोई इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन इतना एंगल बनाती है और उसका स्लोप फाइंड करना है तो हम m इक्वल्स टू tan थीटा अप्लाई करते थे स्लोप फाइंड करने के लिए. यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे फाइंड किया है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है और वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइंड ही नहीं होता क्योंकि tan 90 डिग्री इंफिनिटी हो जाता है. Now next formula, write down everyone, slope formula 2. Yes. Now the slope formula 2 कि अगर हमें एंगल नहीं पता है कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है और स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है. हमें अगर ऐसा पता है कि कोई दो पॉइंट्स है उसमें से वो लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं.
So when the line passes through the 2 points, say x1 y1 and x2 y2, then the slope of a line is m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Keep fast. So m equals to y2 minus y1, पहले न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन एंड अपॉन करके x2 माइनस x1. अब इसमें से कोई भी अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो कोई भी रैंडम आप y2 x1 y1 x2 y2 ले सकते हो. दोनों साइड से आपका आंसर सेम रहेगा. ठीक है, अब हम देखते हैं वो मैंने जो बताया वो. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Write down everyone. Example. Find the slope of the lines. Find the slope of the lines. First is passing through the points minus 4, 2 and 3, minus 5. Yes. हाँ. फर्स्ट सिर्फ लिखोगे आप फर्स्ट स्टेटमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स माइनस 4, 2 एंड 3, माइनस 5. तो यहाँ पे लाइंस को हटा के एस हटा के सिर्फ लाइन रखते हैं. ओके, दो पॉइंट्स दिए हैं. जब भी दो पॉइंट्स दिए हैं तो ये सेकंड फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे. अगर थीटा दिया है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट जो है फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा. यस, द स्लोप ऑफ. तो हमें यहाँ पे ये x1 y1 लेना है. ये x कोई भी आप रैंडम ले सकते हो. कोई भी मीन्स कि फर्स्ट वाला अगर x1 y1 लेना है, सेकंड वाला x2 y2, या तो फिर सेकंड वाला x1 y1 फर्स्ट वाला x2 y2 कोई भी मैनर में लिखो, कोई बात नहीं है. ठीक है, दोनों सेम ही है. तो हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं. लेट x1 y1 इक्वल्स टू माइनस 4, 2 एंड x2 y2 इक्वल्स टू 3, माइनस 5. कोई भी रैंडम नोटेशन दे सकते हो. इसको भी आप x1 y1 रख सकते हो. ठीक है. नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन m इज how is it defined? y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2 here? So minus 5 and y1 is minus करके 2. Now x2 is 3 minus, yes, x1 is minus 4. Yes, minus 7 by 7, that is minus 1. ये minus 7 होगा. हाँ, और ये 7 होगा. Similarly, find out the other slopes, second, third, fourth. Second, third, fourth. First four sums are of same pattern. नहीं करना है, सब कुछ करना है सॉल्व. हाँ, क्या
Okay, the answer for second is 4/5. Yes, थर्ड का आंसर होगा 0. ओके, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं. ये दोनों को प्लॉट करो. ठीक है, दोनों को प्लॉट करते हैं और जो लाइन से पास होती है, सपोज लेट्स से कि ये वाली है. ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ठीक है, वो थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू -1 ही आएगी जो भी एंगल बनाता है. थर्ड का आंसर 0 नहीं होगा. इंफिनिटी. नो, इंफिनिटी. समथिंग अपॉन 0 विल बी 0 और 1. हाँ, any number upon 0 will be infinity. So this is, here the answer will be undefined. फोर्थ का आंसर 0 होगा. ये थर्ड लो infinity, એટલે undefined. The slope is undefined. Something upon 0 is 0 or 0. એ upon માં આવશે. -5 -5 upon માં -5 -5. Okay, so I think first 4 are done by everyone. Okay, now let's find the. Okay. Keep fast then. Now let's find out the slope in fifth sum. Find the slope of a line making inclination of 60 degree with the positive direction of x axis. ठीक है कि हाँ,
थीटा दिया है, थीटा इज गिवन 60 डिग्री, सो द स्लोप m इक्वल्स टू टेन थीटा। जब भी थीटा दिया है तो ये वाली फॉर्मूला, और दो पॉइंट्स दिए है तो फॉर्मूला नंबर 2। यस, तो टेन 60 डिग्री, अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कैलसी से नहीं करनी है, नो नो, कैलसी से आंसर नहीं लिखना है। यस, इसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा, हम ये दोनों वैल्यूज देखते हैं। 0 डिग्री के लिए 0 1, ठीक है, चलो ये पहले साइन का रखते हैं। देन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, इतना ही याद रखना है। एंड 90 डिग्री 1, बस इतना ही याद रखना है। अब कॉस की जो भी ये है उसका रिवर्स कर लो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। And now 10 60 degree means ki sin theta upon cos theta means sin 60 degree upon cos 60 degree. Square root 3/2 upon 1/2, that will be square root 3. ये लिखना है, लिख दो, क्योंकि ये इतना तो आपको इसमें काम में लगेगा ही, इतना तो ये चार पांच वैल्यू सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, और क्या है। हाँ अनंत, क्या करना कुछ है? नो, नहीं। यस, 1। हाँ, 6 का आंसर 1 होगा। ओके, लिख लिया ये सबने? सो द आंसर इन फिफ्थ क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 3। And the sixth question, find the slope of a line making inclination of 45 degree with the positive direction of x axis. तो अगेन थीटा दिया है तो tan थीटा। नाउ tan 45 આ રહ્યો થઈ ગયો, આન્સર મળી ગયો ને। આ તમારા માટે મેં ખાલી અહીંયા વેલ્યુઝ લખેલી છે, ધેટ્સ ઇટ, આન્સર। Okay, and in sixth question, the answer is
And here the answer in sixth question will be 1. Now next. Now next slide. Parallel and perpendicular lines. Write down everyone. पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे सी, यहाँ पे ये वाली दो लाइंस देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो θ1 θ2 मीन्स कि दोनों के स्लोप सेम होंगे, ठीक है। स्लोप वाली तो आपका वो मीन्स की कोई कंसेप्ट नहीं आया। अगर हम इसको इनफाइनाइटली हम अगर इसको एक्सपांड करें तो कहीं पे भी दोनों एक दूसरों को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। ओके। अब यहाँ पे थीटा के पर्सपेक्टिव में हम अगर देखते हैं तो लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस एंड देयर स्लोप्स बी M1 एंड M2 की दो लाइंस ली है L1 एंड L2 और दोनों के रिस्पेक्टिवली स्लोप्स जो है वो M1 एंड M2 है। अब अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो दोनों के स्लोप्स सेम होंगे, मींस कि M1 विल बी इक्वल टू M2। और अगर दोनों पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, if and only if and only if M1 into M2 equals to -1 मीन्स कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमें आंसर देगा -1। ये दोनों जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर ऐसा दिया है कि दोनों का स्लोप्स सेम है तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल है, या तो पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्लोप्स सेम है। सिमिलरली अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, या तो परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए बीच में से लिखा है कि इफ एंड ओनली इफ, मीन्स कि दोनों साइड का स्टेटमेंट सही रहेगा, डबल इंप्लाइज। यस। अगर दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है तो दोनों जो भी ये थीटा एंगल बनाएंगे दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। इसलिए θ1 इक्वल्स टू θ2। नाउ सी स्लोप कैसा होगा? tan θ1 फर्स्ट का एंड सेकेंड का होगा tan θ2। θ1 इक्वल्स टू θ2 तो ये θ1 हम बोलेंगे, तो ये M1 है ये M2 है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम रहेंगे। तो ये लॉजिक है M1 इक्वल्स टू M2 वाला।
Done, everyone? Okay. So next example. છોડી દ્યો ને પછી લખી લેજો. Example. Line through the points -2, y and 3, 2 is parallel to the line through the points this two. Then find the value of y. कि -2, y एंड 3, 2 में से जो लाइन पास हो रही है वो बाकी के दो पॉइंट्स दिए उसमें से लाइन पास हो रही है उससे पैरेलल में है. यस, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. यस. यस, गुड गुड. ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि अगर ये दो पॉइंट्स है कि -2, y एंड 3, 2 उसमें से जो लाइन पास हो रही है वो इन दोनों में से जो लाइन पास हो रही है उससे पैरेलल में है. ठीक है, 1, 0 एंड -2, -1. तो आपको ये y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो दोनों पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल अगर है तो दोनों के स्लोप्स कैसे होंगे, सेम होंगे. अब स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो, दो फॉर्मूला है, एक थीटा वाला और एक दो पॉइंट्स वाला. तो दो दो पॉइंट्स दिए ही है, 2 पॉइंट्स वाली. ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाओ. मीन्स कि आपको पहले m1 फाइंड करना है, फिर m2 फाइंड करना है, और बोला है कि दोनों पैरेलल है तो दोनों को इक्वल करना है, इक्वलाइज करना है. तो फॉर लाइन L1 ये दोनों पॉइंट्स है, सॉरी, -2, y एंड 3, 2. तो m1 क्या होगा, m1 yes 2 minus y upon 3 minus -2 that is +2. तो 2 minus y upon 5, राइट. ये सबको समझ में आ रहा है. एंड L2 किस में से पास हो रही है, तो 1, 0 एंड -2, -1 में से. सो m2 विल बी -1 -0 upon -2 -1. કેમ નથી સમજાતું? ફોર્મ્યુલા નંબર 2, સ્લોપ ફોર્મ્યુલા નંબર 2. હા હા, તો એ જ અપ્લાય કરેલું છે. આને x1 y1 કહી દો ઝૈનબ, x1 y1 x2 y2. Similarly x1 y1 x2 y2. Okay, so the answer is 1 upon 3. Yes, now given that L1 and L2 are parallel, handwriting, given that L1 is parallel to L2, so we can say m1 equals to m2. अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो दोनों के, हाँ, दोनों के स्लोप्स कैसे हैं, तो पहले का ये, सेकेंड का 1/3 हमें मिला. So 2 minus y equals to 5/3. तो y equals to 2 minus 5/3. मीन्स की 6 minus 5 divided by 3. तो y क्या मिला, 1/3. आया समझ में ये. यस.
Online students, are you there or not? I think not. Abash, are you there? Left. Aniket, are you there? Okay. Okay, now next question. Write down everyone. Next question. मैम बाकी Line है through तो the आपको है points. हाँ. बाकी ઓકે ઓકે લીવ થઈ જાઓ તો બાકી જ હોય. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. Okay, now next question. Okay. Line through the points minus 2 comma 6 and 4 comma 8 is perpendicular to the line through the points 8 comma 12 and x comma 24. Then find the value of x. यस वेरी गुड. सेम वे से जाना है आगे. पर पैरेलल था तो दोनों के स्लोप सेम थे. यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा. यस. Tell me the value of m1. Yes. 2 point formulas. Formula number 2. y2 minus y1 upon x2 minus x1. તો એ જ કરવાનું છે આમાં પણ. m1 will be 1/3. Now m2 equals to -24. No. 12. 12 upon, yes, x minus 8. Yes. 12 upon x minus 8. Now the given two lines are perpendicular. લખેલું છે. No.
m1 will be y2 minus y1, y2 see minus 2 और 6 and 8 4 8 ठीक है ये, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्या नहीं, मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे थे। नाउ परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। यस, हाँ ओके, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा, तो 1/3 इंटू 12/x-8 इक्वल्स टू -1। ये होके ये कैंसिल होके 4 मिला, ठीक है, तो x-8 इक्वल्स टू -4 मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 8, सॉरी 4। हाँ, स्टेप वाइज सब लिखना है कि गिवन दैट this L1 is perpendicular to L2, therefore this M1 into M1 into M2 equals to -1। Yes, now next slide. No. हेलो मैम, हेलो। Wait, all online students, wait, wait.
મેમ હું લીવ થઈ જાઉં, મારે હોસ્પિટલ જવાનું છે હમણાં એટલે. હોસ્પિટલ જવાનું છે કે જમવાનું છે? ના મેમ હોસ્પિટલ, જમવાનું અત્યારે નો હોય, 2:30 ओके વાગે હવે. ओके ठीक है यू कैन बी। बाकी के सब यहाँ पे रहेंगे, नो वन विल लिव। Write down everyone, next slide, general equation of lines. नो, लाइन का जनरल इक्वेशन किस टाइप का होता है? ठीक है, तो the general equation of a line is like this: ax plus by plus c equals to 0। जो लीनियर इक्वेशन होता है वो 2 वेरिएबल्स में, और इसमें कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वेशन से ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गई स्लोप की, ठीक है, अगर ये वाला जो है इक्वेशन सिर्फ दिया है और बोला है कि स्लोप फाइंड करो, देन द स्लोप विल बी m इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। So this is slope formula number 3। वेट वेट वेट, हाँ हाँ वांधो नहीं। So this was the slope formula number 3। Next slide। Now next slide, x and y intercepts। ठीक है चलो छोड़ देते हैं। ओके सिर्फ इतना जान लो कि ये x और y इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अगर, हाँ एक मिनट x और y इंटरसेप्ट क्या होता है, होते हैं, तो अगर लाइन इस टाइप की है, सपोज लाइन इज लाइक दिस एवरीवन, तो ये जो भी लेंथ है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट वाला लेंथ है, ठीक है, तो ये जो भी होगा, ये वाला पॉइंट, ये x इंटरसेप्ट बोलेंगे। जो x एक्सिस को जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये x इंटरसेप्ट है, और ये वाला जो भी है ये वो y इंटरसेप्ट, ये कंसेप्ट था, ठीक है। ओके हाँ, नो नो नो, ये बाद में हम नेक्स्ट में देखेंगे। एवरीवन गिव योर अटेंडेंस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स काइंडली ज्वाइन द मीटिंग and give your attendance. Let me turn on the chat box please, पहले एक मिनट। Okay, now you can give your attendance there। Number
यस, मैं यहाँ का ऑफलाइन स्टूडेंट से हूँ। ओके, 6043 14। अरे ओके, 6014 6042 6040, ओके, 6038। और कोई बाकी है? कोई हो गया आपका? ठीक है। Okay, everyone, you can leave. Online students, you can leave the meeting. We'll meet in the next session. Let's meet today again. So goodbye, everyone.